वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रक्रिया स्कूल के लाभ। इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा है प्रक्रिया स्कूल है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं। आज हम उसके लाभ को जानेंगे। तो इसका पहला क्या है? प्रबंध की स्पष्ट समझ। अब प्रबंध की स्पष्ट समझ कैसे? तो जो प्रक्रिया स्कूल है ना, वो क्या करता है? प्रबंधन के कार्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे प्रबंधन की अवधारणा स्पष्ट होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। इससे विद्यार्थियों, प्रबंधकों और शोधकर्ताओं को ये समझने में सुविधा होती है कि प्रबंधन वास्तव में कैसा कार्य करता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम से इस टाइम ये सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, होता है ना। अगर वैसा टाइम डिसाइड ना हो तो क्या वहाँ का जो मैनेजमेंट है अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक सीक्वेंस, एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। वैसे ही क्या करना है आपको, किसी भी उद्योग में एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस को अपनाना पड़ता है ना। और उस प्रोसेस के माध्यम से ही आपको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसीलिए कहा गया है कि प्रोसेस स्कूल क्या करता है? प्रबंध की स्पष्ट समझ प्रस्तुत करता है। हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, तो इससे विद्यार्थियों, प्रबंध को, शोधकर्ताओं को समझने में सुविधा होती है कि प्रबंधन जो है वो वास्तव में कैसे कार्य करता है। दूसरा है सभी संगठनों में उपयोगी। तो ये जो है प्रक्रिया स्कूल जो है वो सभी संगठन में उपयोगी होती है, चाहे वो आपका व्यापार का हो, उद्योग हो, सरकार वाला संगठन हो, या शिक्षा से संबंधित कोई संगठन हो, या गैर लाभकारी संगठन हो। सब में अगर आपको कार्य करना है तो उसका एक प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगा, जिसके माध्यम से आप कार्य को आसानी से कर पाओगे, होता है। तो दूसरा है सभी संगठनों में उपयोगी सिद्ध होता है। ये कौन सा? प्रोसेस स्कूल। तो इस स्कूल के सिद्धांत किसी विशेष प्रकार के संगठन तक सीमित नहीं है। इन्हें उद्योग, व्यापार, सरकार, शिक्षा एवं गैर लाभकारी संगठनों सभी में लागू किया जा सकता है, जिससे इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा देखिए, प्रशिक्षण में सहायक। प्रशिक्षण में कैसे सहायक? आप किसी को भी सिखाओगे तो सिखाने का एक तरीका होता है ना। जैसे छोटे बच्चे को सिखाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले उससे ABCD पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद उसको वर्ड बनाना सिखाते हैं, होता है। तो ये क्या है? एक प्रोसेस ही तो है। तो किसी को भी सिखाने में, है ना, प्रशिक्षण देने में भी ये सहायक है। स्टेप बाय स्टेप किसी को कुछ सिखाओगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको सीख पाएगा, होता है। तो ये प्रशिक्षण में भी सहायक है। प्रक्रिया स्कूल प्रबंधकीय प्रशिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। नए प्रबंधकों को योजनाएं, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रभावी रूप से तैयार किया जा सकता है। चौथा है हमारा प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि। तो प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि कैसे होती है? देखिए, तो जब प्रबंध को या प्रबंधन को, मैनेजमेंट को एक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं तो वे अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित और कुशल ढंग से कर पाते हैं। इससे निर्णय निर्माण बेहतर होता है और संगठन की समग्र दक्षता भी बढ़ती है, ठीक है। तो प्रबंध की दक्षता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है और उसके माध्यम से आपको कार्य करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है हमारा कार्यों में समन्वय। तो यह स्कूल विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी सहायक है। प्रत्येक कार्य को एक दूसरे से जोड़कर देखने से संगठन में क्या होता है? तालमेल बना रहता है और टकराव की संभावना भी कम होती है। अब छठवां पॉइंट है हमारा नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना, अर्थात मजबूत बनाना। अगर आपको नियंत्रण अच्छे से करना है और नियंत्रण को मजबूत बनाना है तो भी इस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। देखिए कैसे। प्रक्रिया स्कूल में नियंत्रण को एक आवश्यक चरण माना जाता है। इससे योजनाओं और वास्तविक निष्पादन के बीच, योजना क्या, हम प्लानिंग करते हैं ना, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए प्लानिंग करना होता है। और जो वास्तविक परिणाम आते हैं, निष्पादन का मतलब आप परिणाम मान सकते हो, तो वास्तविक जो परिणाम आते हैं उनके बीच जो अंतर है ना, आपने डिसाइड किया था कि 80 रुपये का प्रॉफिट होगा, हुआ कितना? 100 रुपये का हुआ। तो इसके बीच का जो अंतर है उसको पहचानने में भी ये मदद करता है और समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सातवां पॉइंट है लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण। तो इस स्कूल का पूरा दृष्टिकोण किस में होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है, अपने लक्ष्य पे टारगेट करता है ना। प्रबंधक जो है, प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि संगठन अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक क्या कर सके? प्राप्त कर सके। प्रबंधन शिक्षा का विकास।
तो प्रक्रिया स्कूल ने प्रबंधन को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज प्रबंधन शिक्षा का अधिकांश पाठ्यक्रम इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। और क्या है, निर्णय निर्माण में सहायता। तो प्रबंधन को चरणबद्ध प्रक्रिया मानने से क्या होता है, निर्णय निर्माण बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक हो जाता है। प्रबंधक समस्याओं को विभिन्न चरणों में विभाजित कर बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निर्णय निर्माण में भी ये क्या है, सहायता करता है। आधुनिक प्रबंधन का आधार माना जाता है। तो आधुनिक जो मैनेजमेंट होता है ना, आज के समय में जो मैनेजमेंट होता है उसका आधार क्या है, यही प्रक्रिया स्कूल को माना जाता है। तो प्रक्रिया स्कूल को आधुनिक प्रबंधन विचारधाराओं की आधारशिला माना जाता है। बात के अनेक सिद्धांत और मॉडल जो है वो इसी स्कूल की अवधारणा पर आधारित है ना, क्या है, आधारित हुए हैं, उसी पे विकसित हुए हैं। अब हम देखेंगे प्रक्रिया स्कूल की सीमाएं, ये हम करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।